हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कंफर्ट ज़ोन के बारे में। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कंफर्ट ज़ोन कैसे बन जाता है आपका और किस तरह से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशन दूंगी, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक भी देखना है और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंफर्ट ज़ोन, हम सभी का कोई ना कोई कंफर्ट ज़ोन होता है और उस कंफर्ट ज़ोन में बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि कंफर्ट यानी कि आराम। और जब भी कुछ चेंज करने का कोई आइडिया हमें देता है या हमें खुद भी महसूस होता है तो हमारे लिए उस कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। यानी कंफर्ट ज़ोन मेरा मतलब ऐसा एरिया जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब ज़रूरी नहीं है वो कोई फिज़िकल एरिया हो, वो आपका मेंटल एरिया होता है बेसिकली, जहाँ पर आप कंफर्टेबल होते हैं अपनी कुछ हैबिट्स के साथ, जहाँ पर आप एक फ़िक्स पैटर्न से रिपीटेडली कुछ भी रूटीन को फॉलो करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। मे बी जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, मे बी आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही आप जो है ना करते जा रहे हैं। ये है आपका कंफर्ट ज़ोन। अब ये कंफर्ट ज़ोन ना तो एकदम से बनता और ना एकदम से टूटता। ये कंफर्ट ज़ोन बनने में भी टाइम लगता है और इसे टूटने में, इसे बदलने में भी टाइम लगता है। तो ज़रा समझ लेते हैं कि कंफर्टेबल एक इंसान कैसे हो जाता है, कैसे उसका एक कंफर्ट ज़ोन बनता है। अब उसमें होता है उसका लिमिटेड और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। थॉट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सन जिसने अपना कंफर्ट ज़ोन बना लिया है, उसकी थिंकिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी लिमिटेड जो थिंकिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसे लगता है कि जो जैसा चल रहा है या जिस तरीके से वो अभी तक काम कर रहा है वही सही है। और उसके इस एटीट्यूड से, उसके इस थॉट पैटर्न से, उसकी उस डिस्टॉर्टेड थिंकिंग से, या ये कहना चाहिए उसके बस एक सोचने का जो एक फिक्स पैटर्न है, उससे उसका वो कंफर्ट जोन मेंटेन रहता है, बन जाता है। अब उसमें रिपीटेड एक्शन लेता है। जो भी इसका थॉट प्रोसेस होता है उसी के बेसिस पर वो रिपीटेड एक्शन लेता है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखकर समझ तो गए हैं कि जैसा हम सोचते हैं भाई वैसा ही हमें फील होने लगता है और फिर हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। तो रिपीटेड एक्शन मतलब जब आप सेम तरीके से सोचोगे तो आप सेम ही एक्शन लोगे, क्योंकि कुछ बदलने के लिए आपको कुछ बदलना तो पड़ेगा। वो बदलना क्या पड़ेगा? सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन कंफर्ट जोन वाले आदमी की सोच जो होती है वो बड़ी लिमिटेड और डिस्टॉर्टेड ही होती है। मैं आपको एग्जांपल देकर भी बताऊंगी पूरा कि कैसे कंफर्ट जोन का, पहले इसे समझ लेते हैं। तो रिपीटेड सेम एक्शन लेते हैं और अपना कंफर्ट जोन मेंटेन रखते हैं। इसी तरह से उनको उस कंफर्ट जोन में एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आ रहा होता है। बट ये जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन होता है इसमें स्लाइटली हिडन डिस्कम्फर्ट भी होता है। लेकिन वो पर्सन उस डिस्कम्फर्ट को जब तक एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचा देगा, जब तक उसका कंफर्टेबल जो जोन है वो उससे बाहर नहीं आएगा। तो वो वहाँ पर स्लाइटली डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स के साथ, इसमें जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है इसमें उसका क्या होता है, हिडन जो होता है ना, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स भी होती हैं उसकी, लेकिन वो उन्हें अवॉइड करता रहता है और वहीं पर ही अल्टीमेट बस सेटिस्फैक्शन फील करता रहता है और उसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। अब उसके अंदर कॉग्निटिव रिजिडिटी होती है। उसको समझाने की कोशिश करे कोई कि भाई तुम्हें चेंज की ज़रूरत है, या उसे खुद को भी समझ में आ रहा होता है कि चेंज नहीं करूँगा तो एक दिन मैं इस कंफर्ट जोन में फिट नहीं रह पाऊँगा। मतलब जो आज मेरे पास है उसको भी मुझे गंवाने की नौबत आ सकती है। लेकिन नहीं, वो रिजिडिटी इतनी है कि ठीक है तब का तब देखा जाएगा, फ़िलहाल तो भी ऐसा ही चल रहा है, या ऐसा जो मैं कर रहा हूँ वो यही सही है। तो उस रिजिडिटी होने की वजह से, वो फ्लैक्सिबिलिटी ना होने की वजह से वो कंफर्ट जोन मेंटेन रहता है। और फिर यहाँ पर उनके नेगेटिव लिमिटिंग कोर बिलीव्स जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं। अब वो लिमिटिंग जो नेगेटिव कोर बिलीव्स जब एक पर्सन के रिपीटेड सेम तरीके से आप सोचोगे, सेम तरीके से आप एक्शन लोगे और वहाँ पर रिजिडिटी के साथ आप वहीं पर सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो फिर रिपीटेशन के साथ वो आपके नेगेटिव कोर बिलीव्स तो बन ही जाएंगे। फिर जब वो आपके नेगेटिव कोर बिलीव्स सेट हो जाएंगे तो फिर वो आपके अंदर वैसे ही थॉट पैटर्न्स पैदा करेंगे। तो इस तरीके से एक पर्सन का कंफर्ट जोन बन जाता है। तो देखिए, अब कंफर्ट जोन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो केस है ये 40 साल के एक व्यक्ति का केस है, जिनका कंफर्ट जोन उनकी नौकरी और उनके पास जो उनका एक पहले सपना था कि भाई मेरे पास एक ठीक ठाक मीडियम रेंज की गाड़ी आ जाए, मेरे पास एक नौकरी हो
शादी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना घर ले लूँ, बस ये सब मेरा 50 का होने तक का एक सपना है और यही उनका एक कंफर्ट जोन था। तो अब उन्होंने MBA कर रखा था, सब कुछ, टैलेंटेड पर्सन थे सब कुछ, लेकिन जो सोच थी वो बड़ी ही लिमिटेड थी, बड़ी टिपिकल सी ऐसे सोच थी कि बस एक इंसान को ज़्यादा क्या करना है लाइफ में अचीव कर कर, अगर एक इंसान के पास ठीक ठाक सी गाड़ी हो, उसका अपना एक घर बन जाए, एक ठीक ठाक सी नौकरी हो, तो बस उसकी लाइफ बहुत सही रहती है। तो ये उनका एक कंफर्ट जोन था। अब वो कंफर्ट जोन उन्होंने बना लिया क्योंकि उन्होंने MBA किया था, अपना नौकरी कर रहे थे और अपनी एक मीडियम उन्होंने गाड़ी ले ली थी और अपना घर भी उन्होंने ख़रीद लिया था, उसकी लोन की किश्तें चुका रहे थे, सब कुछ ठीक था, पत्नी के साथ भी बॉन्ड ठीक चल रहा था, 2 बच्चे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वहाँ पर दिक्कत क्या आई कि जब ये लॉकडाउन हुआ, जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया और वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी उतना फ्रेंडली नहीं थे। MBA करने के बावजूद भी, काम करने के बावजूद भी और 40 इयर्स की एज में होकर भी, लेकिन वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे जितना कि वो फील्ड वर्क में या एक्चुअल में जो है ना वहाँ पर ह्यूमन कॉन्टैक्ट के साथ काम करने में थे। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी आता नहीं था, कंप्यूटर नहीं आता था या फिर टेक्नोलॉजी इतना फ्रेंडली नहीं थे, बट जिस तरीके का उनकी कंपनी में काम था, जिन सॉफ्टवेयर्स पे उनको काम करना था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। अब वहाँ पर तो हो गया वर्क फ्रॉम होम करना है, अगर आप वहाँ पे फिट होते हो तो आपकी नौकरी है और नहीं होते हो तो आपकी नौकरी नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ पर 10 साल से नौकरी थी उस जगह, तो 10 साल में वहीं पे नौकरी करते करते कंफर्ट जोन, जिस तरीके से फिक्स पैटर्न पे काम कर रहे थे, वो बन गया था। तो उन्हें कभी ये सोचा ही नहीं था कि कभी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है या फ्लैक्सिबिलिटी लानी है या कुछ और नया भी सोचना है, कुछ भी नहीं, कुछ नया सीखने की, कुछ नया सोचने की कभी सोची ही नहीं थी। 10 साल से जैसा चलता आ रहा था वैसा चलता आ रहा था और जो उनके लिमिटेड से सपने थे वो भी उसमें कंफर्ट जोन में रहकर पूरे हो गए थे। अब टाइम बिल्कुल बदल गया और टाइम बदला तो अब ये हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बढ़ गया और फिर अगर आप उसे करोगे तो भाई आपको मिलेगा, अदरवाइज़ तो आपको नौकरी कैसे कराएगा कोई इंसान। अब क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है तो उनके कंफर्ट जोन में एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट आ गया और उस डिस्कम्फर्ट से बाहर आने के लिए कॉग्निटिव रिजिडिटी तोड़ने के बजाय उन्होंने यहाँ पर क्या करा, ये जो कॉग्निटिव रिजिडिटी थी इसे ब्रेक नहीं करी, उन्होंने यहाँ पर ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया। कभी तो वो ये कहते कि इतना कोई वो थोड़ा ना था कि सारा देश में लॉकडाउन लगा दिया है, अब इसको ब्लेम करने से क्या होगा, ये तो सभी के साथ सेम ही कंडीशन थी। कई बार उन्हें अपने ऑफिस वालों के लिए कि मुझे ऐसा काम क्यों दे रहे हैं जब पता है कि मैं उतना सॉफ्टवेयर फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे और किसी तरीके का काम दे दें। अब भाई ऑफिस वाले तो आपको तनख्वाह दे रहे हैं तो आपसे तो काम लेंगे ही ना, वो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको काम नहीं देंगे। और जब वर्क फ्रॉम होम है, सारा ही कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होना है, तो फिर वो आपके लिए ऐसा क्या काम निकालें कि आप उसे मैनुअली कर सकें। तो वो सब कुछ तो इस तरीके से करना ही था। तो वो ब्लेम गेम में फंस गए, कभी किसी को ब्लेम दे रहे थे, कभी किसी को ब्लेम दे रहे थे, बस खुद को ब्लेम नहीं दे रहे थे क्योंकि खुद के तो कंफर्ट जोन में थे ना। उनको ये था कि नहीं, मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सेम तरीके से बार बार आपके एक्शन लेने से आपका कंफर्ट जोन बिल्ड होता है क्योंकि आपका माइंड किसी भी एक चीज़ को करने के लिए एक सर्टेन वे में प्रोग्राम हो जाता है। जैसे उनका था कि रोज़ाना 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना और वहां पर लोगों से कांटेक्ट कर कर, फिजिकली मीटिंग कर कर ये सब चीज़ें काम करना, और जो बाकी कंप्यूटर वगैरह का काम होता था वो कोई और से करवाना, अपनी टीम से करवाना। तो ये उनका कंफर्ट जोन था और सेम रूटीन से उनका एक ये पूरा उनका माइंड सेट हो चुका था। अब यहाँ पर वो टीम भी काम करेगी और वो भी करेंगे, जो भी है वो सब कुछ उसी सॉफ्टवेयर के चैनल से जाना था। तो अब वहाँ पर उनका कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं हो रहा था और ब्लेम गेम बस आ गया था। तो अब कंफर्ट जोन को ब्रेक करने में उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो अब देखिए कि कंफर्ट जोन को तोड़ते कैसे हैं, इसको भी समझ लीजिए। कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको समझना होगा जो आपकी लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसको आपको ब्रेक करना होगा। आपको चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आप चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे और आप सोचेंगे कि मेरे कंफर्टेबल जोन में ही हमेशा सब कुछ चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको समझना होगा कि हर चेंज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। इवन अगर आप अपना सोचने का तरीका भी बदलते हैं
आप अपने एक्शंस बदलते हैं तो सब कंफर्टेबल होते हैं। आप सिंपल सा एक हेयर कट कराने चले जाइए, जिस तरह से आपको अपनी शक्ल देखने की आदत है, आपको हफ्ते 10 दिन अपनी नई जो लुक है उसको एक्सेप्ट करने में लग जाएगा। आप सिटी चेंज कर कर देख लीजिए, जिस सिटी में आप रहते हैं उससे बेटर सिटी में भी जाएंगे तो वो चेंज भी आपको शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस चेंज के लिए फैमिलियर जैसे जैसे होते जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पर आप कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। तो पहले आपको अपने थॉट के लेवल पर काम करना है। मतलब पहले जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर सीखना है और मुझे भी अपने आप को फिट बनाना है कि जो भी चेंज आ रहा है वो सबके साथ ही आ रहा है, तो मुझे भी इस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करना है, मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है और उसको सीखने के लिए मुझे किसी ना किसी से ट्रेनिंग लेनी है। जब तक आप ये सब थॉट पैटर्न अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे और आप वो लिमिटेड जोन में ही सोचते रहेंगे, तब तक आपका डिस्कम्फर्ट, ये जो कंफर्टेबल जोन है वो नहीं टूटेगा और आपको बस अंदर अंदर डिस्कम्फर्ट तो महसूस होता रहेगा, घुटन महसूस होती रहेगी, लेकिन आपका होगा कुछ नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी। फिर न्यू बेबी एक्शंस लेने पड़ेंगे। भाई जब आप थॉट बदलेंगे तो डेफिनेटली सोच बदलेंगे, तो फिर एक्शन भी बदलने पड़ेंगे आपको। अब जब आप नए सोच के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे और नए एक्शन लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करेंगे, क्योंकि आपको तो आदत है ही नहीं ना ये करने की, आपको तो एक लिमिटेड वे में पहले की तरह ही सेम पैटर्न पर काम करने की आदत है, तो ये आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करेंगे। लेकिन जब आप इस डिस्कम्फर्ट को इग्नोर कर कर कॉन्टीन्यूसली बेबी एक्शंस लेते रहेंगे, स्टेप्स लेते रहेंगे, तो आप जो है ना एक बच्ची की तरह ही, जैसे एक बच्चा है जब कुछ चलना सीखता है या खाना सीखता है, बोलना सीखता है, सभी कुछ हमारे को कभी ना कभी तो शुरुआत करनी होती है। तो शुरुआत में एकदम से कुछ नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हर दिन प्रयास कर कर आपके अंदर नई स्किल ऐड होती रहती है। तो बिल्कुल नया कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो अपने आप को बच्चा मान लीजिए, क्योंकि एक बच्चा होता है ना, उससे हर चीज़ सीखनी पड़ती है। तो आप अपने आप को बच्चा मान लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ना चेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बच्चा ना बड़ा क्यूरियस होता है हर नई चीज़ को सीखने के लिए। तो आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं अभी एक लर्निंग फेज़ में हूँ, एक बेबी फेज़ में, मुझे बेबी स्टेप्स लेने हैं। तो जब आप अपना थॉट प्रोसेस बदलेंगे और आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि चेंज होना, जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है, सोच बदलेंगे और फिर उस नई सोच पर एक्ट करेंगे, तो उस डिस्कम्फर्ट के बाद भी आप एक्शन लेते रहेंगे और धीरे धीरे आपके रिपीटेड एक्शन लेने से वो डिस्कम्फर्ट घटता रहेगा और आपके एक्शंस आपको मजबूत करते रहेंगे और आपके अंदर क्या करेंगे, ये जो नए बेबी एक्शंस हैं ये आपके अंदर एक स्किल डेवलप कर देंगे। तो ये डिस्कम्फर्ट को ख़त्म कर देंगे और आपके अंदर स्किल डेवलप कर देंगे और फिर आपको क्या है, अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन प्लस ग्रोथ माइंडसेट का एक नया पैटर्न जो है ना महसूस होगा। आपको समझ में आएगा कि यस, जो कॉन्टीन्यूसली मैं नए स्टेप्स ले रहा हूँ उससे आपको सेटिस्फैक्शन फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपको ये समझ में आने लगेगा कि भाई जब मैं नए एक्शंस लूँगा और नए एक्शन से मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरे अंदर एक नई स्किल डेवलप हो रही है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा कि ये जो एक्शंस हैं ये वाकई लेने चाहिए मुझे। अगर आपने शुरू में ही डर कर उन्हें वहीं पर छोड़ दिया होता और आपने उन बेबी स्टेप्स को नहीं लिया होता, तो आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन आप कभी फील नहीं करते। तो आपको बेबी स्टेप्स ही लेने हैं और उससे आपको थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील होने लग जाएगा और उस सेटिस्फैक्शन की वजह से आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट हो चलेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि सारे सुख जो हैं वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही हैं। तो वो जब आपका कंफर्ट जोन ब्रेक होना, अब हिलना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके अंदर जो रिजिडिटी की बजाय अब आपके अंदर क्या हो रहा है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो आपका जो ग्रोथ माइंडसेट हो रहा है कि यस, कभी भी अपने आप को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी नई स्किल को आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी ग्रोथ में ही सपोर्ट करेगी आपको। तो जब आपको ये खुद के एक्सपीरियंस से पता चलने लग जाता है तो फिर वहाँ पर आपके अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। इस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आपके अंदर ऑल्टरनेटिव जो थॉट पैटर्न्स हैं वो भी आपको नज़र आने लग जाते हैं।
जो भी लोग कॉग्निटिव लेवल पर फ्लैक्सिबल होते हैं वो हर प्रॉब्लम की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, इसकी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस सिचुएशन को कैसे कैसे संभाला जा सकता है। वो एकदम से ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, या मैं तो फिट ही नहीं हूँ, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या ये चेंज नहीं होना चाहिए था। वो ब्लेम गेम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो ये अपनी उस फ्लैक्सिबिलिटी से, उस ग्रोथ माइंडसेट से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो सिचुएशन, जो चेंज आया है मेरे सामने, इसमें मैं अपने आप को कैसे फिट करूं। वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, वो दूसरे लोगों से सीखते हैं, अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं और फिर बेबी स्टेप्स लेकर अपने आप को उस चेंज के लिए रेडी कर लेते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपका वो कंफर्ट जोन टूट जाता है और आप हमेशा के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन बन जाते हैं। क्योंकि अगर एक बार किसी ने अपना कंफर्ट जोन तोड़ना सीख लिया, उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि चेंज जो है वो तो होगा ही। समय समय पर जिसने भी चेंज नहीं किया उसे जो है ना हटा दिया गया है, उसे रिजेक्शन मिल जाता है। एक टाइम पर नोकिया जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट को रूल करता था। आज नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, चेंज नहीं किया। वो अपने एक कंफर्ट जोन में रहे और इस गलतफहमी में रहे कि भाई उनको कोई आउट नहीं कर सकता। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। चाहे वो कंफर्ट जोन आपने किसी भी वजह से बना लिया हो, अब वो जो कंफर्ट जोन होगा वो आपको लिमिट कर देगा, मतलब वो आपको एक घेरा में जो है ना बस डाल देगा। तो आपको उस घेरे से बाहर आना है, उस सर्कल से बाहर निकलना है, तो आपको थोड़ा सा पेन तो सहना ही पड़ेगा। अब आप क्या करें, कॉग्निटिव फ्लैक्सिबिलिटी से उसके ऑल्टरनेटिव्स देखना सीख गए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट और डेवलप होता चला जाएगा, कॉग्निटिव फ्लैक्सिबिलिटी आपके अंदर होती जाएगी और आप जो है ना डेयरिंग होकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ जब उन एक्शंस को कंटिन्यू रखेंगे, तो बस अब आपका कंफर्ट जोन है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया। अब कोई भी आपके उस कंफर्ट जोन में जो है ना किसी भी तरीके से आपको दोबारा से कन्विंस कर फिट नहीं कर सकता, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में आप समझ गए हैं कि जो भी कुछ आपने एफर्ट्स डाले हैं वो वाकई ही रिवॉर्डिंग है और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित होंगे। आज जो आपने पेन सहा है वो पेन आपको कल बहुत सारा प्लेजर देने वाला है। देखिए, कोई भी चेंज हो वो हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। जब भी किसी इंसान का कंफर्ट जोन टूटता है तो उसे शुरुआत में पेन मिलता है, लेकिन वो पेन बाद में कई गुना आपके लिए प्लेजर लेकर आता है। लेकिन जो भी शुरुआत में उस पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, फिर उसके लिए उतना ही एक्सेस में पेन आता है। तो आपको क्या करना है, उस जो कंफर्ट जोन को तोड़ने में थोड़ा सा आपको पेन होगा उसे बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने से आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने उस पेन को अवॉइड कर दिया तो यकीन मानिए कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। ये कंफर्ट जोन लोग इस तरह से, जैसे मैंने इनका आपको एग्जांपल दिया, तो ये जब मेरे पास केस आया था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो नौकरी छोड़ना प्लान कर रहे थे और उनको अपने सारे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने बात की तो उनको समझ में आया और उन्होंने बेबी स्टेप्स लिए, तो कुछ ही दिनों बाद उनको वो सॉफ्टवेयर जो बड़ा मुश्किल लग रहा था वो समझ में आना शुरू हो गया और फिर वो धीरे धीरे उसमें सेट हो गए और बहुत आराम से अपनी जॉब भी उनकी कंटिन्यू कर पाए और किसी भी तरीके से उनका कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उन्होंने बस अपनी स्किल्स को जो है ना, उसमें जो ऑलरेडी स्किल्स थी उसमें कुछ स्किल्स ऐड करी, कुछ स्किल्स को पॉलिश किया और अपना एक जो कंफर्ट जोन बना हुआ था कि बस वो फिजिकल कांटेक्ट में ही टीम मीटिंग करके एंड ऑल इस तरह से हैंडल करते थे, अब वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो चले थे। तो यानी कि अब वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रहते कि अगर इसी तरीके का वर्क होगा तो ही मैं वहाँ पर फिट होऊंगा। अगर अब वो टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी वर्क होगा तो वो वहाँ पर भी फिट होने के लिए अपने आप को काबिल बना लिया था। और इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। इसका उन्हें ये फ़ायदा मिला कि उनके बॉस उनके काम से और ज़्यादा खुश हो गए और जहाँ पर ये इस दौरान में लोगों को निकाला जा रहा था या उनकी सैलरी को कट किया जा रहा था, उनकी सैलरी एज इट इज़ मेंटेन रही और उनकी फैमिली में किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि यस, मैंने कंफर्ट जोन को तोड़कर अपने आप को भी जो है ना एक बेटर, एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रखा और मैं अपने बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर पाया कि मेरे दोनों बच्चे भी मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि पापा अभी इतने परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि कैसे होगा क्या, अब पापा
कॉन्फिडेंटली जो है ना आराम से लैपटॉप पर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि आपके एक अच्छे से एफर्ट से आप ही को नहीं बाकी लोगों को भी एक एग्जाम्पल मिलता है कि यस, कंफर्ट जोन के बाहर ही सारी हैप्पीनेस है। तो किसी भी तरीके का कंफर्ट जोन अगर आपने बना लिया है तो उसे ब्रेक करने में कभी भी देर ना करें, क्योंकि कोई भी चेंज होगा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, चेंज शुरुआत में अनकंफर्टेबल होगा ही होगा, लेकिन जब आप उस डिस्कम्फर्ट को फील कर कर, फेस कर कर, बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियल जो पेन आपने महसूस किया है वो बाद में जाकर आपके लिए ढेरों खुशियों की बरसात आपके ऊपर करने वाला है। तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए। किसी भी चीज़ को अगर आपको लग रहा है शुरुआत में ही कि आप रिपीटेड मोड पर उसे कर रहे हैं और वो चीज़ जुड़ती चली जा रही है, आपका माइंड कंडीशन होता जा रहा है और आपका कंफर्ट जोन बनता जा रहा है, तो उस कंफर्ट जोन को शुरुआत में ही तोड़ दीजिए। इसके लिए एक दो बोनस स्टेप हैं कि आप रोज़ाना जो भी आप काम एक फिक्स पैटर्न से करते हैं उसे जो है ना एक डिफरेंट एंगल से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कुछ इनोवेशन लेकर आइए उसमें, ताकि आपका वो कंफर्ट जोन बने ही ना, क्योंकि अगर आपका बनेगा ही नहीं तो आपको तोड़ने की जद्दोजहद नहीं होगी। तो आप अपना कंफर्ट जोन इस तरीके से डेवलप ही मत होने दीजिए, कुछ इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करिए, तभी जाकर आप जो है ना अपने किसी भी कंफर्ट जोन के जाल में फंसेंगे नहीं और आप नेचुरली कंफर्टेबल रहेंगे और अपने आप को कॉन्टीन्यूसली अपडेट करते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल लोग अपना कंफर्ट जोन बनाकर बैठे हुए हैं और वो कंफर्ट जोन तोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ वहीं पर ब्लॉक हो जाती है और रिश्तों में प्रॉब्लम हो या उनकी नौकरी में प्रॉब्लम हो, सहते रहेंगे लेकिन उस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो शेयर कर दीजिए अभी तक और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना कंफर्ट जोन तोड़ दीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका कंफर्ट जोन तोड़ने में आपको कितना डिस्कम्फर्ट हुआ या आपने कंफर्टेबल फील किया। टेक केयर।